हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीसीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और इसके साथ साथ जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2019 वाले में फॉर्म भरा था, जिसको रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नया नोटिस अभी यहाँ पे जारी हुआ है। अभी लेटेस्ट अपडेट है जो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और जिन जिन छात्रों को यहाँ पे बाहर किया गया था ना, उन सभी छात्रों को एक बार फिर से कंसीडर किए जाने का कवायद यहां पे शुरू हो रहा, परंतु यहां पे कुछ उलझन भी निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे। और जो छात्र यहां पे 2019 भर्ती में आवेदन किए थे, अगर वो किसी कारणवश यहां पे रिजेक्ट हो गए थे, चाहे कट ऑफ का डेट हो या फिर यहां पे बात करें कट ऑफ के रिगार्डिंग हो, तो यहां पे एक नोटिस जारी हुआ है। हालांकि नोटिस में सब कुछ तो क्लियर नहीं किया गया है, परंतु कुछ सीसीए कैंडिडेट को यहां पे डायरेक्टली नौकरी देने की बात जो है की गई है 2019 भर्ती के अनुसार। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2019 में आपका रेलवे ग्रुप डी का बहुत बड़े पैमाने पे बहाली आती है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पद पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, 20% कोटा के अंतर्गत यहां पे लगभग 20,000 जो सीट है वो एक्ट अप्रेंटिस वाले के खाते में डाली जाती है। परंतु एक ऐसा क्राइटेरिया यहां पे लागू कर दिया जाता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 20,000 अप्रेंटिसशिप साथी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि एलिजिबल तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, परंतु एक कट ऑफ डेट जो यहां पे सामने निकल कर आ गया था ना, 12/4/2019। ठीक है, इसका मतलब यह था कि वैसे सीसीए कैंडिडेट जिनका अप्रेंटिस 12 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, वो सभी छात्र 2019 वाली भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, पात्र नहीं थे। जिनका अप्रेंटिसशिप एग्जाम या फिर सर्टिफिकेट 12 अप्रैल 2019 से पहले आ गया था, वो सभी छात्रों को 20% कोटा के तहत कंसीडर किया गया था। ठीक है, इसको लेकर यहां पे 2023 में एक नोटिस जारी हुआ था। हालांकि रेलवे का जो अभी नोटिस आया वो भी हम आपको दिखाएंगे, परंतु एक बार पूरा माजरा को सही से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए नोटिस जो जारी हुआ था, ये आपका 2023 में जारी हुआ था, जिसमें आपका 400 सीसीए कैंडिडेट को यहां पे पैनल से बाहर निकाल दिया गया था। सीधे सीधे 400 कैंडिडेट में से टोटल यहां पे जो आपका 386 कैंडिडेट हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सीसीए एनसीवीटी एग्जाम अपेयर द लास्ट डेट शुड बी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इतने सारे कैंडिडेट को यहां पे बाहर निकाला गया था, और उन सभी कैंडिडेट का रीजन बस एक ही था कि उनका जो एग्जाम हुआ है वो आपका 12 अप्रैल 2019 के बाद यहां पे कंडक्ट हुआ है, जिसके कारण यहां पे 400 में से अगर आप बात करोगे तो यहां पे आपका टोटल 400 का 400 कैंडिडेट को यहां पे बाहर कर दिया गया। सबका देखिए, सबका डिटेल यहां पे दिया गया है। देखिए रीजन में पढ़िएगा तो एज पर पारा 12.2 ऑफ सीईएन फेल टू सबमिट द डेट ऑफ अपेयर सीसीए एग्जाम ऑन और बिफोर 12/4/2019। तो 400 कैंडिडेट को यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन की तरफ से, एक जोन की तरफ से यहां पे रिजेक्ट किया गया था। वो कौन सा जोन था आपका? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ना, वो भी आपका सिकंदराबाद के तरफ से ही देखने को आ रहा। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इसका लेटेस्ट नोटिस जो आज के डेट में जारी हुआ है। अभी देखिए, अभी रिसेंटली ये जो नोटिस है साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जारी हुआ है 23/5/2024 के डेट में। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इसमें सीसीए वाले कैंडिडेट को नौकरी देने की बात इसमें कही गई है, और सीसीए का पूरा डिटेल भी इसमें मेंशन किया गया है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करिएगा, ताकि जिन भी साथियों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है, जिन भी साथियों को यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट जो उनको नौकरी देने की बात की गई है, जिसका रोल नंबर वगैरह मेंशन किया गया है, उन सभी छात्रों तक वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे क्या होगा, कम से कम कुछ तो सीसीए छात्रों को नौकरी मिलेगा, कुछ तो जो बेरोजगारी का संख्या वो तो कुछ तो दर उसका कम होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर कर दीजिएगा। तो यहां पे आपको बोला गया है कि टोटल आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट पार्ट 7 सीईएन आरआरसी 1/2019 लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। अब यहां पे 2-3 सवाल जो है वो आप लोगों के माइंड में चलेगा। पहले थोड़ा सा हम आपका डिटेल बता देते हैं कि कितने कैंडिडेट को लिया गया है। तो यहां पे टोटल आपका
46 कैंडिडेट को लिया गया है, जिसमें से सीसीए वाले, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले और नॉन पीडब्ल्यूडी मतलब जनरल वाले कैंडिडेट शामिल है, जिसमें से सीसीए वाले मात्र 3 कैंडिडेट को लिया गया है और यहाँ पे 43 कैंडिडेट जो जनरल डिपार्टमेंट से हैं वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सारा नॉन पीडब्ल्यूडी सीसीए का सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि किस तरह करके कौन सा डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। ट्रैक मेंटेनर दिया गया, असिस्टेंट टीआरडी दिया गया है, असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप दिया गया है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम दिया गया, पॉइंट्समैन दिया गया है और आपका डीजल सेट में काम दिया गया है। तो इस तरह करके आपका पूरा डिटेल यहां पे देखने को मिल जाएगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 3 कैंडिडेट को कैसे मेरिट लिस्ट में ऐड किया गया? क्या वेटिंग के थ्रू ऐड किया गया, या फिर कट ऑफ को कम किया गया, या फिर यहां पे जो कट ऑफ डेट है उसको बढ़ाया गया? बहुत तरह का सवाल यहां पे कैंडिडेट के माइंड में आएगा। तो यहां पे इसके रिगार्डिंग रेलवे ने कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। सिर्फ यहां पे बोला जा रहा कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम दी इतना फॉर सीसीए एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एट सिकंदराबाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद फॉलो बाय डीवी एंड मेडिकल फेज 1 टू फेज 3। ठीक है, तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसके आधार पे पूरा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बना के इन सभी कैंडिडेट का नाम जो है शामिल किया गया है। परंतु आप लोगों को पता है कि जितने भी सीसीए कैंडिडेट एलिजिबल थे ऑलरेडी उन लोगों का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है, तो फिर एक बात समझ में नहीं आता है कि यहां पे पार्ट 7 में जो यहां पे बताया जा रहा कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से पार्ट 7 में आखिर इन 3 कैंडिडेट को कैसे यहां पे शामिल किया गया। और जब सिकंदराबाद इन 3 कैंडिडेट को शामिल कर रहा तो फिर रेलवे के अदर जोन क्या कर रहे हैं, वो सीसीए कैंडिडेट को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? और अगर 3 कैंडिडेट को शामिल किया गया है तो वो कौन सा बेस पे किया गया है? क्या कट ऑफ को कम करके किया गया है, या फिर आपका कट ऑफ जो डेट है 12 अप्रैल 2019 उसको बढ़ाया गया है, या फिर जो यहां पे वैकेंसी रिमेनिंग था उन सभी सीटों पर सीसीए की नियुक्ति हो रही है? आखिर इसका आधार क्या है जो 3 कैंडिडेट को शामिल किया गया है? ठीक है, अब देखिए यह भी हो सकता है कि हो सके इन लोग मेडिकल में जब इनका डीवी हुआ होगा, मेडिकल हुआ होगा, तो वो लोग मेडिकल में फिट नहीं होंगे और उनको कुछ समय का कुछ मोहलत दिया गया होगा कि आप लोग 1 महीने में 2 महीने में, या फिर अगर माइनर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है तो जाइए इस प्रॉब्लम को पहले सही कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के उपरांत आपका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिला। यह भी केस हो सकता है, परंतु इस मामला को रेलवे को क्लियरिफाई करना चाहिए, क्योंकि रेलवे को ऑलरेडी पता है कि सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा यहां पे सीसीए का है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों का 20,000 सीट था जिसमें से हम 20,000 सीसीए कैंडिडेट का नियुक्ति नहीं कर पाए और जो अदर सीटें था वो यहां पे जनरल डिपार्टमेंट में दे दिए। तो फिर जो 3 कैंडिडेट को यहां पे शामिल किया जा रहा, वो किस बेस पे किया जा रहा, किस आधार पे किया जा रहा, वो सारा कुछ क्लियरिफिकेशन रेलवे को देना चाहिए। परंतु रेलवे ने ऐसा कोई भी नोटिस में मेंशन एक भी चीज नहीं किया है। ये सिर्फ आपका 2-4 लाइन यहां पे मेंशन किया गया है, वो आप लोग भी पढ़ सकते हो। चलिए एक बार आप लोगों को ये भी अपडेट यहां पे दे देते हैं। दिस पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन सीबीटी अवेलेबल वैकेंसी पोस्ट एंड फिट इन मेडिकल कैटेगरी। तो यहां पे बोला जा रहा है ये जो आपका पैनल बनाया गया है वो आपका सीबीटी रैंक के आधार पे बनाया गया है, जो वैकेंसी अवेलेबल है उसके आधार पे बनाया गया है, और नहीं तो मेडिकली जो फिट है उनके आधार पे बनाया गया है। मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला सीबीटी रैंक के आधार पे, दूसरा वैकेंसीज के आधार पे और मेडिकली फिट के आधार पे। परंतु रेलवे को क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, हम इस पे एक आरटीआई जरूर फाइल करेंगे ताकि ये पता चल सके कि फाइनली जो कैंडिडेट का यहाँ पे नियुक्ति किया जा रहा है सीसीए कैटेगरी में वो किस बेस पे, किस आधार पे किया जा रहा है, ताकि जो और सीसीए कैंडिडेट हैं जो यहां पे 2012 अप्रैल 2019 के बाद जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, क्या उनको मोहलत मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जो रिमेनिंग वैकेंसी बचा हुआ है सीसीए का उन पर सीसीए का नियुक्ति हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। परंतु हां चलिए, एक तरफ से अच्छा है कम ही संख्या में कैंडिडेट को शामिल किया गया, परंतु 3 कैंडिडेट की किस्मत यहां पे रेलवे ने खोल दी है और इन तीनों छात्रों को प्रॉफिट स्टडी के पूरे टीम, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बस यही काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी छात्रों तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचाया जा सके। रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हां, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि सीसीए से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, चाहे ग्रुप डी का अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फटाफट करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।